नमस्कार, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव्स। क्या इस बार पीएम मोदी नहीं जाएंगे G7 सम्मेलन में? ये सवाल इन दिनों काफी उठ रहा है। 6 वर्षों में पहली बार ऐसा हो सकता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन से दूर भी रह सकते हैं। ये संभावना इसलिए और भी चौंकाने वाली मानी जा रही है क्योंकि अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महत्वपूर्ण वैश्विक मंच पर लगातार भाग लेते रहते हैं, लेकिन इस बार 15 से 17 जून तक कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में आयोजित हो रहे इस सम्मेलन में उनका शामिल न होना लगभग तय माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार अभी तक कनाडा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई औपचारिक निमंत्रण भी नहीं भेजा गया है। वही माना जा रहा है कि ये निमंत्रण सिर्फ कारण नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ और भी वजह हो सकती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत और कनाडा के बीच रिश्ते बिगड़ते नजर आ रहे हैं? क्या दोनों देशों के बीच कुछ नोकझोंक चल रही है? आखिर क्या है इसका कारण? जानकारी के मुताबिक सब कुछ उस समय बदल गया जब 2023 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत की संलिप्तता भी हो सकती है। इस बयान ने दोनों देशों के रिश्तों में जहर सा घोल दिया। अब जानकारों का तो ये कहना है कि इसके बाद दोनों देशों ने एक दूसरे के राजनयिकों को निष्कासित किया और राजनयिक संबंधों में ठंडक भी आ गई। आज भी नई दिल्ली और ओटावा के बीच उच्चायुक्तों की बहाली को लेकर कोई खास प्रगति नहीं हुई है। हालांकि 2024 में कनाडा में हुए संसदीय चुनाव में लिबरल पार्टी के नेता मार्क कार्नी की जीत ने थोड़ी उम्मीद जरूर जगाई, लेकिन माना जा रहा है कि उनके नेतृत्व में भारत कनाडा संबंधों में कुछ सुधार भी हो सकता है। लेकिन इतनी जल्दी और बिना भरोसे किए पीएम मोदी का कनाडा जाना मुश्किल दिखता है, क्योंकि G7 सम्मेलन में भागीदारी के लिए बहुत सी रणनीतिक और सुरक्षा तैयारियों की जरूरत भी होती है। गौरतलब तो ये है कि पीएम मोदी इससे पहले 2023 में जापान के हिरोशिमा और 2022 में जर्मनी के G7 सम्मेलन में भी भाग ले चुके हैं। G7 दुनिया के 7 प्रमुख विकसित देशों का एक समूह है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान और कनाडा शामिल होते हैं। इस बार कनाडा इसकी अध्यक्षता भी कर रहा है और मेजबानी भी कर रहा है। सम्मेलन में रूस यूक्रेन युद्ध, पश्चिमी एशिया की स्थिति और वैश्विक आर्थिक चुनौतियों पर भी चर्चा होनी है, जिसमें भारत की भूमिका भी अहम मानी जा रही है। लेकिन इस बार भारत की अनुपस्थिति निश्चित रूप से चर्चा का विषय बन रही है। क्या भारत एक कूटनीतिक संदेश देना चाहता है या फिर ये मौजूदा हालातों की मजबूरी है? यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि प्रधानमंत्री मोदी का इस बार G7 से दूरी बनाना वैश्विक मंच पर एक बड़ी रणनीतिक हलचल पैदा कर सकता है। फिलहाल इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया।